महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सरकार के कामकाज का लेखा जोखा और आने वाले समय में सरकार क्या करने वाली है, इसका रोड मैप माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है। लेकिन इस अभिभाषण को जब माननीय राज्यपाल महोदय पढ़ रहे थे, ये महामहिम राज्यपाल महोदय जब पढ़ रहे थे, एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत उनको पढ़ना होता है। एक भी सत्ता पक्ष का सदस्य एक बार भी ताली नहीं, मेज नहीं बजाई, एक बार भी मेज नहीं थपथपाई। ये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष के लोगों की प्रतिक्रिया थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसा अभिभाषण था और कैसा सरकार का कामकाज था और आने वाले समय में सरकार किस तरह का रोड मैप तैयार करके जनता के बीच में जाना चाहती है, ये मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं। हम लोग बात करें, अभी आहोर से आने वाले मेरे माननीय साथी ने एक मासूम की हत्या का जिक्र किया, मन व्यथित हो गया और मैं समझता हूं कि पूरे सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों का मन व्यथित हुआ होगा। यह लोमहर्षक घटना एक आहोर के शंख वाली गांव में नहीं हुई है, बल्कि राजस्थान का कोई ऐसा कोना बता दीजिए जिसके अंदर इस तरह की लोमहर्षक घटनाएं नहीं हो रही हों। मेरे चूरू जिले से शुरुआत करूं तो चौपाल पर बैठे हुए लोगों को सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे रहती है। रतनगढ़ की बात करूं, थाने के अंदर हत्या हो जाती है। सरदार शहर की बात करूं, एक व्यक्ति के नाखून नोच लिए जाते हैं। और राजगढ़ की बात करूं तो मजबूर होना पड़ता है एक सीआई स्तर के अधिकारी को आत्महत्या करने के लिए। यह सरकार की वानगी है। माननीय, अपराध की बात के अंदर चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, यह अभी बताया गया है। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मौसी, उससे ज्यादा आपके लिए क्या वीआईपी हो सकता है कोई। आज राहुल गांधी जी 2 दिन से राजस्थान में और उनकी मौसी का घर लगातार 2 दिन से साफ किया गया चोरों के द्वारा। एक बार नहीं, 2 बार चोरों ने। और यदि मैं असत्य कह रहा हूं तो जो मर्जी है सजा दे देना। यदि सत्य कह रहा हूं तो आगे आने वाले समय में राजस्थान में कोई चोरी की घटना नहीं हो, इस बात का इंतजाम सरकार में बैठे हुए लोगों कर देना। मैं कहना चाहता हूं, कोटा के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के ऊपर हमला होता है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन अपराध करने वाले व्यक्ति के फोटो यदि राजस्थान की सरकार की मंत्री के साथ में छपते हैं तो सरकार के ऊपर से इकबाल उठ जाता है। और यह इकबाल तब और उठ जाता है जब वो ये बयान देते हैं कि किसी नहीं, माननीय सभापति महोदय, बिराजी, किसी अखबार की फोटो का जिक्र सदन में जो है आप लहरा करके नहीं कर सकते, इसलिए बिल्कुल सीमाओं में रहिए आप। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि मेरे साथ फोटो छपी है, वो सही है। यदि मैं ये बात असत्य कह रहा हूं तो जो मर्जी है सजा दे देना, लेकिन अपराध को रोकने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा और उसके अंदर सरकार को भूमिका निभानी पड़ेगी। ये मैं बहुत मजबूती के साथ में कहना चाहता हूं। शब्द कोई मर्जी आए वो लिखो, कोई मर्जी आए वो मत लिखो, लेकिन जनता ने जो हमको राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का जिम्मा दिया है, उसके अंदर किसी तरह का अंकुश कोई सरकार लगा नहीं सकती है। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या घटना घटी अपराध के अंदर SC/ST के ऊपर। राजस्थान राज्य अव्वल है, कह दीजिए सरकार की मैं असत्य बोल रहा हूं। आपके माननीय सदस्य, पूर्व लोकसभा सदस्य, राजस्थान सरकार के पूर्व डीजीपी धरने पर बैठते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, और आप लोग बयान करते हैं कि एफआईआर दर्ज हो रही है। उतने प्रभावशाली व्यक्ति की एफआईआर भी दर्ज नहीं की जा सकती है। यह राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था की वानगी है। आम आदमी किस तरह से दर दर की ठोकरें खा रहा है, यह आप लोगों से छुपा नहीं है। आप अपने सीने पर हाथ रख करके भगवान की सौगंध खा करके कह दीजिए
कि सब कुछ सही चल रहा है। अरे क्यों अपने आप को धोखे में रख रहे हो? क्यों? सरकार को कहां फुर्सत है? खाट टूट गई, अरे भाई टूट गई होगी। आप लोगों ने बहुत गीत गाए, सचिन पायलट जी को हम ले गए थे, तो कह दो, अब भी कह दो, खाट भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ दी। लेकिन सभापति महोदय, सरकार आने पर इस बात की जांच भी होगी, अभी तो नहीं होगी, सरकार आने पर इस बात की जांच भी होगी। बहुत बातें कर रहे थे आपके माननीय सदस्य महोदय, कह रहे थे, पूर्व डीजीपी, वो कह रहे थे कि डीजल अन्य राज्यों से ज्यादा यहां पर रेट है, डीजल और पेट्रोल की। तो सोचिए ने, विचार कीजिए ने कि हरियाणा के अंदर क्यों कम है। केंद्र सरकार को दोष दोगे, लेकिन आपका कोई कसूर नहीं है। ये बहुत सीना चौड़ा करके कह देते हो आप लोग, बीच में मत बोलिए, सब जगह कृपया नहीं, बीच में नहीं बोलिए। सड़कों के हाल करें, ग्राम पंचायतों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब बजट पेश किया था, बहुत गर्व के साथ में कहा था कि आपने गौरव पथ बनाए, बिना नालियों के बनाए, बिना फेरो कवर लगाए बनाए, हम फेरो कवर लगाएंगे। और कहां बनाएंगे? एक विधानसभा में जितनी ग्राम पंचायत है उनके हेडक्वार्टर्स के ऊपर 1.5 किलोमीटर की सड़क बनाएंगे। मैं राजस्थान की सरकार से पूछना चाहता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ में 38 ग्राम पंचायत हैं, आपने 38 ग्राम पंचायत में कितनी ग्राम पंचायतों के अंदर विकास पथ बना दिए? एक में बनाया, वो भी 1.5 किलोमीटर की जगह 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का भी पूरा पैसा नहीं दिया। 37 बाकी हैं। 5 साल में से आपके 2 साल बीत गए, 2.5 साल। आप कब बनाएंगे? क्यों असत्य का पुलिंदा जनता के साथ में रखकर जनता को धोखे में रखने का काम करते हैं आप? मिसिंग लिंक, धन्यवाद देता हूं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और राजस्थान की यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा। समाप्त नहीं माननीय महोदय, सिर्फ 6 मिनट हुए हैं, जिसमें 1 मिनट आपने मुझे टोक दिया। आप समाप्त करें माननीय एक साहब, क्या बात होती है? एक बात नहीं हुई। आपने जो मुझे लिख के दिया है उसी के अनुरूप बुला रहा हूं मैं। सर 5 मिनट नहीं हुए, कितने मिनट हुए सरकार के ऊपर सेव करें, अलाउ नहीं करूं। माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों को कितना समय दिया गया था, कितना बोल चुके? कांग्रेस के कितने सदस्य, कितना समय दिया गया था, कितने बोल चुके? ये जो धमकाने की जो प्रवृत्ति राजेंद्र राठौड़ जी ने इस सदन में डाली है, मैं इसकी निंदा करता हूं। इस सदन चलाना सबकी जिम्मेदारी है, हमारी भी है और आपकी भी है। आप जिस तरीके, मैं बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, ये जितना समय आज बोले हैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य, सारा का सारा कांग्रेस का समय से बोल रहे हैं 5 मिनट को छोड़ के। आपके कुल 5 मिनट बचे थे, हमने सरलता दिखाई, आप जितना समय चाहिए आपको देते हैं, और ऐसे धमकाने की राजनीति करते हैं, समय गिनाने की बात करते हैं। बिराजिए माननीय सदस्य, बिराजिए। श्री जगदीश चंद्र, मेरे जैसा सभापति महोदय, मेरी आदमी, निवेदन है, मेरे जैसा निरीह आदमी और किसी को धमका दे सभापति महोदय, ये हो सकता है कभी? मेरे चेहरे पर नजर डालो सभापति महोदय, पूरा विश्व जानता है आपकी निरीहता को। सभापति महोदय, आपकी निरीहता को। 1 मिनट, सदन हम चलाएंगे। आप बाहर जाओ, मैं आपसे वादा आपने अनेक बार वॉकआउट किया है, तब भी सदन चला है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों को वॉकआउट करने के बाद भी सदन चला। आप धमकाएंगे नहीं? आप ये धमकी मैं वादा करता हूं सभापति महोदय, सदन चलेगा। पक्ष के सारा सदस्य नहीं रहेंगे, इनको सदन चलाने में इंटरेस्ट नहीं। मैं वादा करता हूं प्रतिपक्ष के लोग बैठे रहेंगे, फोरम का सवाल ही नहीं आने देंगे, क्योंकि इनका सदन में रुचि नहीं है। हम बोलेंगे कि जनता के मंदिर में पवित्रता को नष्ट हम नहीं होने देंगे। अन्य सभापति महोदय, मैं कंक्लूड कर देता हूं। 1 मिनट में आप संपूर्ण कर दीजिए। 2 मिनट में कंक्लूड कर देता हूं। माननीय सभापति महोदय, विधायक विकास निधि का पैसा समय के ऊपर जारी नहीं किया जाता है। ईडब्ल्यूएस में महिला की आय पिता और पति दोनों की जोड़ी जाती है, इसके अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। नई ग्राम पंचायतों में सीनियर सेकेंडरी स्कूल कब खोलोगे, यह सरकार ने नहीं बताया है। आपनी योजना के पीएसपी पॉइंट मैंने पिछली बार भी पूछा था, लीकेज और अवैध कनेक्शंस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। पटवारियों को अतिरिक्त चार्ज के कारण 15 जनवरी से कार्य बहिष्कार कर रखा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।
35 में से 14 मेरे रतनगढ़ के अंदर पदरित पड़े हैं। श्री जगदीश चंद्र सर बिराजे, बिराजे, अंकित नहीं होगा, सर 4 मिनट नहीं बोलने दिया। नहीं होगा, अंकित नहीं होगा, बिराजे आप, बिराजे, 1 मिनट बिराजे आप, बिराजे, 1 मिनट बिराजे आप, सहयोग करें, माननीय सदस्य सहयोग करें।